क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितनी चमकदार और मुनाफे वाली दिखती है उतनी ही जोखिम भरी भी हो गई है। और WLFI टोकन होल्डर्स के लिए तो इन दोनों जो खतरा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। हाल ही में एथेरियम नेटवर्क के एक बड़े बदलाव यानी कि EIP 7702 अपग्रेड के बाद हैकर्स ने बड़ी ही चालाकी से WLFI टोकन चोरी करने का एक नया और अजीब सा तरीका खोज निकाला है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये खतरा क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञान। पहले समझते हैं कि EIP 7702 क्या है और ये आखिर चर्चा में क्यों है। इथेरियम ने मई 2025 में पेक्ट्रा नाम की एक अपग्रेड निकाली थी। इस अपडेट की खास बात ये थी कि इसमें था EIP 7702। इस फीचर से आम क्रिप्टो वॉलेट थोड़े समय तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट जैसा काम किया करता था। इससे डेलीगेशन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन जैसे फायदेमंद ऑप्शंस जुड़ गए थे, जिससे यूजर्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती थी। लेकिन जहां एक तरफ ये काम आसान करता था, तो वहीं दूसरी तरफ हैकर्स ने इसमें सेंध लगाने का एक नया और अजीब सा तरीका ढूंढ निकाल लिया। अब आपको बताते हैं कि WLFI फिशिंग का जो अटैक है वो किस तरीके से हो रहा है। इन फिशिंग अटैक्स में दो बातें सबसे ज्यादा कॉमन है। पहला कि यूजर्स की प्राइवेसी किसी भी तरीके से हैकर्स के हाथ लग जाती है और अक्सर फिशिंग वेबसाइट या फर्जी ऐप्स के जरिए ये लोग ये काम करते हैं और फिर वही हैकर्स EIP 7702 का फायदा उठाते हैं। हैकर्स पहले कई खतरनाक लिंक, नकली वेबसाइट या फिर फर्जी डी ऐप बनाते हैं और बिल्कुल ऑफिशियल साइट जैसी उसको बनाते हैं ताकि वो वैसे ही नजर आए, काफी ऑथेंटिक लगे। जब यूजर्स उसमें वॉलेट कनेक्शन करता है तो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है, तो हैकर्स EIP 7702 की बदौलत अपने कंट्रोल वाले एड्रेस पीड़ित के वॉलेट में डाल देते हैं। इसके बाद जैसे ही आप WLFI टोकन या फिर इथेरियम ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं, आपका जो फंड होता है वो सीधे उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। कई बार तो गैस फीस भी उसी के पास चली जाती है। कई यूजर्स ने WLFI फोरम्स पर लिखा कि जैसे ही टोकन वॉलेट में डाली या फिर ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है, स्नैचर बोर्ड्स ने मिनटों में सब कुछ चुरा लिया। और एक यूजर के केस में तो ये भी दिखा कि वो मुश्किल से अपने WLFI का 20% ही बचा सका, बाकी तुरंत हैकर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब आपको बता दें कि इन फिशिंग अटैक्स की वजह से किन किन को नुकसान हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हैकर्स फर्जी एयर ड्रॉप सपोर्ट प्रोजेक्ट और अपडेट के बहाने या तो यूजर्स की प्राइवेसी को चुरा लेते हैं या डी ऐप की परमिशन ले लेते हैं। WLFI की प्रीसेल और टोकन लॉक बॉक्स जैसी डील्स में भी फिशिंग वेबसाइट स्कैमर्स बड़ी ही चालाकी से मौके की तलाश में रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शुरुआती WLFI टोकन ड्रॉप से वाइट लिस्टेड वॉलेट की जो अनिवार्यता है वो भी यूजर्स को ज्यादा असुरक्षित बना दी जाती है। अब आपको बता दें कि इससे आप बच कैसे सकते हैं, इसको रोका कैसे जा सकता है। पहला ये है कि आप अपने लिंक को 2 बार चेक करें। हमेशा ऑफिशियल चैनल, वेबसाइट या फिर प्रेस रिलीज के लिंक को ही खोलें। कोई भी संदिग्ध या फिर अनजान लिंक को ध्यान से देखें और उस पर क्लिक ना करें। इसके अलावा हार्डवेयर वॉलेट आप यूज कर सकते हैं। बड़ी होल्डिंग्स के लिए हार्डवेयर वॉलेट सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर आप बिना किसी फिजिकल अप्रूव के कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा डी ऐप की परमिशन ध्यान से देखें। अगर कोई वेबसाइट या फिर डी ऐप बहुत ही एक्सेस मांगती है या उसका एड्रेस आपको अजीब लगता है, तो वहां पर आप तुरंत ही इसके लिए डिसएग्री कर दें। इसके अलावा सिक्योरिटी अपडेट्स भी आप पढ़ लें। स्लोमिस्ट, WLFI जैसे प्रोजेक्ट्स के सोशल चैनल्स और क्रिप्टो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स आप वहां से जान सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्राइवेसी को गोपनीय रखें। किसी भी कीमत पर अपनी प्राइवेसी या फिर वॉलेट की जो सीड फ्रेज है वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। इवन गलत वेबसाइट पर भी आप इसको किसी के साथ साझा ना करें। इसी के साथ साथ आपको कुछ असली केसेस और यूजर्स की परेशानी भी बताते हैं। कई WLFI यूजर्स ने बताया है कि जैसे ही उन्होंने इथेरियम या फिर WLFI में कोई भी ट्रांसफर किया, उनकी गैस फीस समेत सारे टोकन मिनटों में ही गायब हो गए। कई बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या फिर रिप्लेस करके इसका जो बचाव है वो संभव है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही तेजी से करना पड़ता है। निष्कर्ष अगर हम इसका यहाँ पर समझते हैं तो समझ आता है कि आज क्रिप्टो करेंसी भले ही बहुत ही ज्यादा आकर्षक निवेश का विकल्प माना जाता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ नए खतरे भी जुड़ रहे हैं। WLFI फिशिंग अटैक्स इसका ताजा उदाहरण है, जहां सुरक्षा की एक छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान में डाल सकती है। इसलिए सतर्क रहें, चुस्त रहें और हर ट्रांजैक्शन से पहले 2 बार सोचें। वॉलेट की सिक्योरिटी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है और इसको खुद ही अपडेट करते रहें, तभी आप इस तरीके के खतरों से बच सकते हैं।